वेलकम एवरीवन ऑन बायोलॉजी प्रदीप कुमार। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था ऑर्गेनिज्म इन रिप्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखा था, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया था। लेकिन वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था वो लोअर ऑर्गेनिज्म में थे, और आज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे वो हम प्लांट में देखेंगे। और प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको डिस्कस करेंगे, प्लस पार्थेनोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में जो डेवलपमेंट का सोर्स है वो आपका रूट, स्टेम एंड लीफ, यहीं से डेवलपमेंट हो जाएगा। और एसेक्सुअल आपको बताया था सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो खुद से डिटैच करेगा पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जानने वाली चीज है आपको नोड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स। एडवेंटिशियस बर्ड्स लीफ के लिए और नोड्स यहाँ पे रूट और स्टेम के लिए। मतलब इनका जर्मिनेशन सिंगल पेरेंट से होगा तो नोड्स का होना बहुत जरूरी है। अब नोड्स क्या होता है पहले ये क्लियर कर लीजिए। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, तो दिस इज कॉल्ड दी नोड। और दो नोड के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं इंटर नोड। तो नोड का होना बहुत जरूरी है रूट और स्टेम में न्यू प्लांट के लिए, और एडवेंटिशियस बर्ड का जरूरी होता है लीफ में। क्लियर? तो रूट में जो होता है सेम दो वर्ड, आप इसको याद रखिए, नोड्स और एडवेंटिशियस बर्ड्स। तो अब दूसरा वर्ड है फेवरेबल कंडीशन। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप कट करते हैं, अगर रूट का एग्जांपल देखें तो रूट में आता है आपका स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो आप सुने होंगे शकरकंद। शकरकंद को अगर काटें, मान लीजिए शकरकंद है, ये इसका नोड है, ये इसका नोड है। अब इसको अगर कट करते हैं पीसेस में, ठीक है, तो एक कोई पार्ट को हम अलग करेंगे और इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, मतलब लैंड के नीचे या जमीन के नीचे लगा देंगे। तो एक नोड का होना जरूरी है एक पूरा स्ट्रक्चर का फॉर्म होना। तो दिस हैपन इन रूट, एग्जांपल स्वीट पोटैटो। क्लियर? फेवरेबल कंडीशन याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। अब स्टेम में देखिए तीन है, एक आपका है अंडरग्राउंड स्टेम, एक है आपका अंडर ग्राउंड स्टेम, दूसरा है आपका क्रीपर्स, तीसरा है आपका एरियल। अब तीनों को पहले समझ लेते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, इसमें भी हैं, और ये तो सिंगल है। अंडरग्राउंड स्टेम जो जमीन के नीचे होते हैं। अब इसमें फर्दर डिवीजन है। फर्दर डिवीजन कैसे? देखिए, इसको हटा दे तो अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में जो पहला है वो आपका राइजोम है। राइजोम, राइजोम का अगर एग्जांपल देखें तो वो है आपका जिंजर। ये 2017 और 18 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा था, जिंजर का डायग्राम देके और उसका ग्रुप पूछ लिया और फंक्शन क्या है, कैसे जर्मिनेट होते हैं, ये पूछा था। क्लियर? फिर आपका सेकेंड है आपका कॉर्म।
CORMS, कॉम्स। इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है वो कोलोकेसिया और ग्लैडियोलस है। कोलोकेसिया और ग्लैडोलियस। कैलेपोसिया एक ही लिखिए। एंड थर्ड इज बल्ब। बल्ब में आपका एग्जाम्पल आता है अनियन और गार्लिक भी आता है, पर एक एग्जाम्पल आप याद रखिए। अगर आप लिखना चाहे तो फिर लिख लीजिए ग्लैडियोलस, यहाँ पे गार्लिक। नाउ थर्ड इज बल्ब एंड फोर्थ इज ट्यूबर। ट्यूबर में आपका आता है पोटैटो, आलू। तो पोटैटो गलती मत करिएगा ट्यूबर में, और ट्यूबर किसका पार्ट है? स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का। अब इन सब में जो जरूरी बात हमने आपको बताई थी वो है आपको नोड्स। इनको डेवलप करने के लिए इनके स्ट्रक्चर में नोड्स का होना जरूरी है। अगर नोड्स होगा तो अगर कोई भी, ये देखिए पोटैटो हो तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे पोटैटो में, इसको नोड्स और आई बोलते हैं। क्लियर? तो कोई भी एक पार्ट अगर इसको आप अंडरग्राउंड छोड़ देंगे तो ये एक नया पोटैटो बन जाएगा और प्लांट बन जाएगा। क्लियर? वैसे अनियन, कैलोकेसिया और जिंजर में भी यही केस है। तो इसको आप याद रखिएगा, अंडरग्राउंड स्टेम है ये। अब आपको क्रीपर्स बताते हैं। क्रीपर्स में भी तीन है। एक आपका है ऑफसेट, एक सकर है और एक रनर है। अंडरग्राउंड हो गया। अब आपका है क्रीपर्स। क्रीपर्स तो समझते हैं वो प्लांट जो रेंगते हों, मतलब लैंड सरफेस पे निकलते हों। ठीक है? तो एक है आपका रनर, और दूसरा है आपका स्टोलन, और तीसरा जो है आपका वो है ऑफसेट। ऑफसेट में एक इंपॉर्टेंट है टेरर ऑफ बंगाल, तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। रनर में आपका एग्जाम्पल आएगा ग्रास, जो घास होती है। ठीक है? स्टोलन में आपका वाटर प्लांट होता है जिसको वेलिस्नेरिया बोलते हैं, और यहां पे आपका है वाटर हायासिंथ, जिसको बोलते हैं एकॉर्निया। एकॉर्निया, और इसी को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं? एकॉर्निया को। एकॉर्निया का कॉमन नेम वाटर हायासिंथ है। ये किस में आते हैं? ऑफसेट्स में आते हैं। टेरर ऑफ बंगाल की, क्योंकि जो इसकी जो वीड्स होती हैं वो काफी इन्वेजिव वीड होती है, मतलब काफी खतरनाक होती है, काफी जल्दी इनका डेवलपमेंट होता है। तो अगर कोई पॉइंट में अगर इसको छोड़ दें, या देखा होगा किसी पॉइंट में जो हरे हरे पूरे प्लांट्स हो जाते हैं, उसको हम एकॉर्निया बोलते हैं। और बंगाल में ये पहले आया था और पूरे उस पॉइंट को खराब कर दिया, क्योंकि ये पूरे प्लांट्स में क्या कहते हैं, ग्रो कर गए थे। तो जो पॉइंट्स में नीचे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन्स, जिनकी लाइफ साइकिल वहां पे होती है, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती थी। इस वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो ये है आपका टेरर ऑफ बंगाल। क्लियर? तो ये आपका क्रीपर्स में है, और ये क्रीप करके जाते हैं, मतलब लैंड सरफेस पे या वाटर पे है तो वाटर में, और फिर यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट, मान लीजिए पेरेंट्स प्लांट्स हैं, और यहाँ पे फिर ऐसे ग्रो किए और एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ पे एक प्लांट का फिर से ग्रो हुआ, और यहाँ से फिर ये डिटैच कर देंगे तो ये अपने आप एक प्लांट डिपेंडेंट बन जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एरियल। एरियल में आपका है जो प्लांट के पार्ट हवे में होते हैं, लैंड पार्ट से ऊपर होते हैं, वो आपका ओपोन्सिया।
थर्ड है एरियल। एरियल में आपका कैक्टस वाला जो प्लांट है जिसको बोलते हैं अपॉन्सिया। क्लियर? तो इसमें जो ये मान लीजिए जैसे कैक्टस का प्लांट है, ठीक है, ऐसे निकले हुए रहते हैं, और इसमें जो स्पाइंस होते हैं ये ऐसे निकले रहते हैं, ये इनकी लीफ होती है। क्योंकि ये प्लांट वहां ग्रो करते हैं जहां वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है या पानी नहीं होता है, तो ये स्टेम है और इनकी जो स्पाइंस है ये लीफ हो जाती है, क्योंकि लीफ का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। और अगर लीफ ज्यादा बड़ी रहेगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फिर पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इसलिए ये मॉडिफाई होके कांटे बन जाते हैं, स्पाइंस बन जाते हैं। तो कैक्टस अपॉन्सिया यहाँ पे आपका आ जाएगा। और अगर किसी कारण ये लीफ या इसका पार्ट डिटैच होके ग्राउंड सरफेस पे गिर जाता है, या फिर ये स्पाइंस उड़ के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या कहीं पे वहीं आसपास गिर जाता है, तो एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये आपका हो गया एरियल पार्ट और ओवरऑल स्टेम। नाउ नेक्स्ट इज लीफ। लीफ में एडवेंटिशियस रूट्स बड्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें जो एग्जांपल आएगा, मान लीजिए ये लीफ है, ये लीफ है, और इसका एग्जांपल जो आएगा आपका ब्रायोफाइलम, और एक हो जाएगा आपका बेगनोनिया। बेगनोनिया ब्रायोफाइलम में यह आएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन होता है, और फिर यहाँ से नया प्लांट का फॉर्मेशन होने लगता है, मार्जिन से होता है। मार्जिन मतलब किनारे से ये निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो ब्रायोफाइलम या फिर बेगनोनिया का एग्जाम्पल दीजिएगा। तो लीफ में आपको ये याद करना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के ही बेस पे या फिर डायग्राम बेस के पूछ लेगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये आपका होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एसेक्सुअल में, सेक्सुअल तो एक पूरा चैप्टर है, जो चैप्टर सेकंड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे, जिसमें गैमीट्स होते हैं, जो मेल्स में पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फीमेल में आपका ओव्यूल होता है, तो उसको देखेंगे। अब आपका है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस की डिस्कवरी जिसने की थी उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल्स बोनेट। कार्ल्स बोनेट, चार्ल्स बोनेट। चार्ल्स बोनेट ने इसकी डिस्कवरी की थी। अब पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे या जिनका डेवलपमेंट होगा न्यूली बेबी का, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको कल बताया था, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो जाइकोट का फॉर्मेशन होता है, और न्यूली बॉर्न जो बेबी होता है उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और प्रोजेनी भी बोलते हैं, न्यूली बॉर्न बेबी भी बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई ऑर्गेनिज्म जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाता है तो उसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, जिसको चार्ल्स बोनेट ने देखा था एनिमल में पहले। ठीक है, और ये तीन टाइप्स के होते हैं। तीन टाइप्स में आपके एक है एरिकोटोकी, दूसरा है थीकोटोकी, तीसरा एम्फीटोकी। अब एरिकोटोकी में क्या है, इसमें मेल का डेवलपमेंट होता है। वो पार्थिनोजेनेसिस वो ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल का डेवलपमेंट होता है या फिर इनकी ओरिजिन होती है। थीलोटोकी में फीमेल का डेवलपमेंट होता है। एम्फीटोकी में वो एग का फॉर्मेशन होता है। एग के फॉर्मेशन के बाद डिपेंड करता है कि उसमें कैसे कैरेक्टर्स है, मेल वाले हैं या फीमेल है। मतलब कहें तो या तो मेल का डेवलपमेंट हो सकता है या फीमेल का डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये हो गया आपका पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में आपका जो इंपॉर्टेंट पूछेगा वो टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस में
एरिकोनोटॉकी, थैलियोटॉकी और एम्फीटॉकी में से कुछ पूछ सकता है या फिर एग्जाम्पल पूछेगा। क्लियर? तो इस लेक्चर में हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, वो हमें वहां पे क्लियर करिए, तो हम वहां पे आपको क्लियर करेंगे। थैंक यू।